Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 13, Earth's Neighbors. We have already discussed few topics of this chapter like the sky, stars, the sun, the solar system, जो Earth के neighbors हैं. Isn't it? We have discussed these things. Then after the planets, we have discussed and few planets के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, like Mercury, Venus, Earth. So today I'll move on with the next planets, children. The next one is Mars. Mars, it looks like this, children. ये बिल्कुल रेड प्लैनेट की तरह दिखता है और इसे नेम भी मिला है रेड प्लैनेट का. डू यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हर तरफ रेड सॉइल जो होता है ना वो मौजूद है और पाया जाता है. दैट इज वाई इट अपीयर्स इन रेड कलर लाइक आ अर्थ. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा गया? बिकॉज यू कैन फाइंड वाटर एवरीवेयर. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज कवर्ड विथ वाटर ऑन अर्थ. दैट इज वाई जब आप स्पेस से विजिबल करोगे ना तो अर्थ अपीयर्स इन ब्लू कलर. इन द सेम मैनर मार्स जो है ना वो रेड कलर में अपीयर होता है बिकॉज रेड कलर सॉइल इज फाउंड ओवर देयर ज़्यादा से ज़्यादा. सो इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स आयरन रिच्ड रेड सॉइल. It has a thin atmosphere, 95% of which contains only carbon dioxide. So 95% जो है ना वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड दिस इज द रीज़न वाई ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट कम्स जुपिटर, चिल्ड्रन. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. Its mass is more than the combined mass of all other planets. It is also the fastest rotating planet and completes one rotation on its axis in 10 hours. So आपको पता है कि कितने hours लगते हैं उसे अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में? It takes about 10 hours. लाइक वन रोटेशन करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स. बट जुपिटर जो है ना उसे 10 आवर्स लगता है वन रोटेशन को कंप्लीट करने में. क्लियर? नेक्स्ट कम्स सैटर्न. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. It is the most beautiful planet as it has spectacular rings around it. See, these rings are present around it. उसके around में वो rings जो है ना spectacular rings जो हैं वो present होते हैं. Now these rings are made up of ice, rocks and dust. ये जो circles है ना इसके rings जो form होते हैं ये किन चीज़ों से बने रहते हैं? ये ice से, rocks से and dust से बने हुए होते हैं. Now next comes Uranus, children. It is about 4 times the size of the Earth. So ये भी जो है ना यूरेनस ये भी अर्थ के साइज से बड़ा, मोर देन 4 टाइम्स देन अर्थ. अर्थ का जो साइज है उसके मोर देन 4 टाइम्स इतना उसका बड़ा साइज होता है. अनलाइक ऑल द अदर प्लैनेट्स यूरेनस spins on its side. It is an extremely cold planet and called the ice giant. यूरेनस ऑल्सो हैज़ रिंग्स. यूरेनस में भी रिंग्स है. इसे आइस जॉइंट के नाम से भी कहा जाता है. बहुत ही फेमस है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है वहाँ पर एंड आइस के जाइंट्स भी कहा जाता है वहाँ पे पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ रिंग्स लाइक दी सैटर्न. नाउ नेक्स्ट कम्स नेपच्यून, चिल्ड्रन. इट इज़ one of the 4 gas giants like Jupiter, Saturn and Uranus. It is composed only of gas. नेपच्यून जो है ना वो पूरी तरह से एक गैस से कंपोज किया जाता है, कंपोज्ड है यू कैन से. Being the farthest planet from the sun, it takes Neptune 165 Earth years to orbit the sun. सो कितना ईयर्स लगता है आपको पता है? लाइक अर्थ पे कितने ईयर्स होते हैं? 1 ईयर. तो अर्थ पे जितने ईयर होते हैं उसके हिसाब से 165 ईयर्स लगता है इसे सन के ऑर्बिट में घूमने में. इट इन अदर वर्ड्स 1 नेपच्यून year is equal to 165 earth years. So this is also very important point. इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए and by heart it, children. Learn it कि 1 Neptune year is equal to 165 earth years. अर्थ के 165 years जो होते हैं ना it is equal to 1 Neptune year. इसे ये भी कहा जाता है. It is famous for this also. Okay. Now after the planets
comes the satellites children. आपने सुना होगा ना many different kinds of satellites जो कि स्पेस में पाए जाते हैं एंड इवन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने खुद के सैटेलाइट्स भी होते हैं. दोज आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट्स एंड कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं और स्पेस में पहुंचाए गए हैं. नाउ नेचुरल सैटेलाइट्स आर स्मॉल celestial bodies that revolve around the planets in fixed orbits. Like the planets, natural satellites also do not have the light of their own. Now, the moon is the only natural satellite of the earth. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है ना वो कौन है? मून है, जो कि इकलौता एक ही है अर्थ के पास. नाउ ऑल अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस also have their own satellites. See, like Earth, Mercury और Venus के भी अपने खुद के satellites हैं. Scientists have discovered the following number of natural satellites of each planet so far. अभी तक जो हमारे scientists हैं ना उन्होंने discover किया है कि planets जो है ना different planets के अपने खुद के कितने satellites हैं. Like Mercury के 0 हैं, Venus के भी 0 हैं, Earth का 1 है सैटेलाइट, मार्स का 2 है, जुपिटर के कितने? देखो सबसे ज़्यादा जुपिटर के हैं. जुपिटर के कितने हैं? 67 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल वंस. ओके, सैटर्न के 62, यूरेनस के 27 एंड नेपच्यून के कितने हैं? 14 चिल्ड्रन. सो दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स जो उनके अपने खुद के हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द मून चिल्ड्रन. विल स्टडी अबाउट द मून नाउ. मून क्या है? चांद. ऑब्वियसली आप बोलोगे मून मीन्स चांद मैम. सो द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि मून जो है वो अर्थ का इकलौता अपना नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज अराउंड 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. सी, अर्थ से वो कितना किलोमीटर अवे है? 3,84,000 kilometer away from earth. The surface of the moon is rough and uneven. मून का जो सरफेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रफ है और अनइवन है. इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या वहाँ पाया जाता है? माउंटेन्स है, वैलीज है, ओल्ड वोल्केनो साइट्स है एंड मैनी बॉल लाइक होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. वहाँ पे ना बहुत सारे क्रेटर्स भी फाइंड आउट किए जाते हैं. क्रेटर्स क्या होते हैं पता है? बॉल शेप में होल्स, बहुत बड़े बड़े होल्स पाए गए हैं आपके मून पे, जिन्हें हम लोग क्रेटर्स भी कहते हैं. द मून टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एज इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ. इट इज द सेम चिल्ड्रन. बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ at all the time and this is the reason only like अर्थ का जो एक पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि एक पोर्शन जो है वो विजिबल होता है हमें वहाँ पे जहाँ आपको उसे सन से लाइट मिलती है वहाँ पर ही आपको डे होता है अर्थ के उस पर्टिकुलर एरिया में. और जस्ट द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ जहाँ पे अर्थ को लाइट नहीं मिल पा रही है वहाँ क्या होता है? नाइट. और जब वहाँ पे डे होगा तो द अदर साइड विल गेट द व्हाट? डे चिल्ड्रन. अगर एक साइड डे है तो एक साइड नाइट, और फिर यहाँ नाइट से यहाँ डे हुआ तो अदर साइड में क्या हो जाएगा? नाइट. क्लियर? द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज कॉल्ड द नियर साइड एंड द ऑपोजिट साइड द फार साइड. जो मैंने कहा ना वन साइड को नियर साइड कहा जाता है एंड द अदर साइड इज नोन एज द फार साइड. The moon has no light of its own. मून के पास अपना कोई लाइट नहीं है. It gets the light from the sun, children. It reflects the light of the sun. The amount of the surface that we can see, that is phases of the moon, depends how much of its near side is sunlight. So moon की भी अपनी कोई लाइट नहीं है तो जितना लाइट मून को मिलता है ना it gets the light from the sun, children. Clear? Now we'll study about the artificial satellites. मैंने आपको अभी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताया ना, उसी मून जो है ना वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ का अपना है, खुद का है. एंड द अदर वन इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट चिल्ड्रन. व्हाट इज दैट?
साइंटिस्ट लॉन्च मेनी आर्टिफिशियल, मैंने आपको बताया ना कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। तो जो हमारे यू कैन से साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने लॉन्च किया था बहुत सारे आर्टिफिशियल एंड मैन मेड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। चिल्ड्रन, दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय पावरफुल रॉकेट्स कॉल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, दैट इज SLVS. It stands for, please speak with me, SLVS. It stands for Satellite Launch Vehicles. Clear? These satellites contain instruments that help us to find more about space and celestial bodies. Artificial satellites are also used for forecasting weather, television and radio broadcasting, and for making long distance telephone calls possible. सी दिस इज ऑल्सो, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया ना, उससे हमें क्या हेल्प मिलता है कि हम स्पेस के या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स के भी बहुत सारे पिक्चर्स को कैप्चर किया गया है, वहाँ के बारे में स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल हुआ है। एंड इवन जो हमारे घर में टेलीविजन आपके घर में रन होती है ना, वो कहाँ से रन की जा रही है, वो तो उसके जो हेड ऑफिस है इट इज़ सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज़, लाइक न्यू दिल्ली में है, कहीं मुंबई में है, तो क्या मुंबई से यहाँ क्या डायरेक्टली आ जा रहा है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी कैन सी वहाँ डिस्प्ले होता है और यहाँ दिख कैसे जा रहा है? इट इज़ ओनली चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, उनके हेल्प से हमें वो विजिबल हो पा रहा है। वी कैन गेट दिस फैसिलिटीज़ एंड इवन द फोन्स। चिल्ड्रन, आज के डेट में जो मोबाइल फ़ोन्स प्रेजेंट है ना, आप यूज़ करते हो ना, इट इज़ यू कैन वॉक विद द मोबाइल फ़ोन, आप जहाँ चाहे अपने साथ कैरी कर सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू टॉक विद द पीपल हु आर नॉट विथ यू? इट इज़ ओनली जो रेज रेडिएशंस आपको मिल रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन द space only. Clear? Now, India launched its first artificial satellite, that is Aryabhatta, in 1975. Now, some other important satellites of India are Rohini, Apple, Bhaskara and the InSat series. Children, ये सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, फेमस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थे जो इंडिया के द्वारा स्पेस में सेंड किए गए थे। ओके, नेक्स्ट इज अर्थ। अब हम अपने ओन प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अर्थ। द अर्थ इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। इट हैज लैंड एंड वाटर, माउंटेन्स, valleys, hills and plains, but it has not always been like this. In the beginning, the earth was a huge ball of gases. शुरू में ना अर्थ जो था वो ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस था, उसके पास वो इतना कुछ नहीं था, लाइक माउंटेन्स, वैलीज ये सब प्रेजेंट नहीं थे। आफ्टर दैट क्या हुआ? ग्रेजुअली इट कूल्ड। एज इट कूल्ड, it also became hard and wrinkled folds started appearing on its upper surface. Now, these folds were later called hills and mountain ranges. Rainwater started collecting in its deep lower areas. This resulted in the formation of oceans, seas, lakes, etc. In this manner, the present earth has evolved. तो पहले क्या था, अर्थ जो था ना वो भी एक बिग बॉल था जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के गैसेस पाए जाते थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आया, वो जो गैसेस थे वो कूलअप हो गए और बहुत कूलअप होने के बाद बहुत हार्ड बन गए और रिंकल फोल्ड्स आ गए उसके अंदर, और वो उसके जो अपर सरफेस है ना वहाँ पर उसके अपीयरिंग जो है वो विजिबल होने लग गई। एंड जो ये जो फोल्ड्स थे ना वो फ्यूचर में जाके लेटर ऑन इट चेंज्ड इनटू कन्वर्टेड इनटू हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस। चिल्ड्रन, एंड रेन वाटर जो था जब आया, बारिश होती थी, रेन वाटर की वजह से डीप लोअर एरियाज बनने चालू हो गए। दबाव पड़ता है ना, अगर आप पॉट में, हाफ पॉट में आप मड फिल कर दो और उसके बाद वो ड्राई मड है आप उसमें उसके अंदर फिल करो और ऊपर से जब वाटर आप प्रेशर में पोर करोगे तो क्या होता है, जो मड है ना वो और नीचे की ओर प्रेशर होके बैठ जाती है ना। अभी आपने हाफ पॉट लिया था और जैसे ड्राई था वो मड आपका, और जैसे ही आपने उसमें वाटर पोर किया ना वो धीरे धीरे उसमें प्रेशर बना, वो ड्राई होते, वो और थिक होते गया और वो नीचे की ओर चला गया। इन द सेम मैनर जब रेन वाटर की वजह से ये सब एरियाज भी प्रेशराइज हुए, प्रेशर हुआ और लैंड का फॉर्मेशन हुआ था। This is how our earth was
constructed बोल सकते हो और changed also you can say. Now what is the structure of the earth? Earth का structure कैसा है? The structure of the earth can be divided into three distinct layers. The outermost layer is called the crust. It consists of water, land, mountains, etc. And below the crust, crust के below में क्या पाया जाता है? जो एरिया उसे हम कहते हैं mantle. It is made up of rocks and metals. And the innermost, सबसे innermost part जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं? Core. It is further divided into two parts. कोर जो है फर्दर फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड द आउटर कोर विच इज मेड अप ऑफ molten metals children. Molten metal से वो बना हुआ है. See the picture is given over here very clearly. You can see सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है ना उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं. उसके ठीक नीचे में मैंटल होता है और मैंटल के ठीक अंदर में क्या होता है? आउटर कोर. और आउटर कोर के भी अंदर में क्या होता है? इनर कोर. तो वी ह्यूमन बींग्स जो है ना हम लोग अर्थ के किस लेयर में एग्जिस्ट करते हैं? डू यू नो? वी एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट चिल्ड्रन. हम लोग क्रस्ट में रहते हैं. क्लियर? नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे मूवमेंट होता है. The earth shows two different movements. You have studied earlier also. It spins or rotates on its axis like a top. एक टॉप की तरह वो अपीयर होता है. And this particular movement is called as rotation children. The time taken by the earth to complete one rotation is 24 hours or you can say 1 day. And the rotation of the earth only causes day and night. Due to rotation only day or night का formation होता है. Now the earth moves around the sun in a fixed orbit and this movement is known as revolution. The time taken by the earth to complete one revolution is 365. Generally 365 होता है, but जब leap year आता है ना तो it becomes 365 1/4 days or 1 solar year. The revolution of the earth along with its tilt are the causes of the change in season due to rotation. आपके सी लिसन, दो चीज़ें याद करिएगा अच्छे से, बाय हार्ट कर लीजिए, दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लीजिए. रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है? डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. एंड रेवोल्यूशन की वजह से क्या फॉर्म होता है? सीजन्स. वी गेट डिफरेंट सीजन्स ड्यू टू रेवोल्यूशन. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू.